बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस खान, आपका फ़िज़िक्स टीचर। लास्ट टाइम हमने टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक स्टडी किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फ्लूइड फ़्लो। तो फ्लूइड फ़्लो पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फ्लूइड्स के बारे में दे दूँगा कि फ्लूइड्स के बारे में हमने ये जाना था कि फ्लूइड किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि फ़्लो कर सकता है या ब्लो कर सकता है। जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं, वाटर, हनी, गैसोलीन यानी पेट्रोल जो है, दे कैन फ़्लो, ये फ़्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। सो हम इन्हें फ्लूइड्स का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम इनके बिल्कुल पैरेलल देखें, गैसेस की बात करें तो गैसेस भी फ्लूइड्स हैं, क्योंकि गैसेस जो हैं वो फ़्लो तो नहीं करती लेकिन वो ब्लो करती हैं। तो हम गैसेस को भी फ्लूइड कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में एयर की बात की है कि एयर क्या है, एक फ्लूइड है। तो ये जो चारों एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखी हैं, दे आर फ्लूइड्स। अब ये फ्लूइड्स किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से फ़्लो करते हैं, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो आइए देखते हैं कि ये फ्लूइड्स कैसे फ़्लो करते हैं। टाइप्स ऑफ फ़्लो मैंने लिखा। सबसे पहले इसमें फ़्लो को हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक को मैंने स्ट्रीमलाइन फ़्लो कहा है और एक को मैंने टर्बुलेंट फ़्लो कहा है। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रीमलाइन फ़्लो को कि स्ट्रीमलाइन फ़्लो क्या है। स्ट्रीमलाइन फ़्लो पढ़ने से पहले हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये स्ट्रीमलाइंस होती क्या हैं। स्ट्रीमलाइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रा देखिएगा, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे एक बनाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक पाइप है। इस हिस्से को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दीजिए, इसके बारे में बताऊंगा कि ये किस लिए मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हैं। इन लाइंस को हम स्ट्रीम लाइंस कहते हैं। अब अगर आप एक पाइप में से वाटर फ्लो होता हुआ देखते हैं तो स्टूडेंट्स आप इस तरह की स्ट्रीम लाइंस तो उसमें से नहीं देखते। क्या स्ट्रीम लाइंस आपको नज़र आ रही होती हैं जब एक फ्लूइड या एक वाटर एक पाइप में से फ़्लो कर रहा होता है? तो यकीनन आपको नज़र नहीं आती। तो ये होंगी तो नज़र आएंगी ना। तो ये वो स्ट्रीम लाइंस हैं, दे आर द इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल होगा तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ये पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन को शो कर रही है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये स्ट्रीम लाइन मुझे बताएगी कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये स्ट्रीम लाइंस इस तरह से हम बना लेते हैं। तो स्ट्रीम लाइंस की निस्बत से हम इस फ़्लो को स्ट्रीम लाइन फ़्लो कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये स्ट्रीम लाइंस इस तरह से, ये वाटर जब इसमें से फ़्लो करेगा तो ये बड़े एक रेगुलर पैटर्न से मूव कर रहा होगा फ्लूइड इसमें से। तो इसी की वजह से हम इस स्ट्रीम लाइन फ़्लो को रेगुलर फ़्लो भी कहते हैं, स्मूथ फ़्लो भी कहते हैं, या आप ये कह लें कि जो वाटर है यहाँ पे बिल्कुल स्टेडीली फ़्लो कर रहा है तो हम इस फ़्लो को स्टेडी फ़्लो भी कह देंगे। लेकिन ये जो स्मूथ फ़्लो या रेगुलर फ़्लो या स्टेडी फ़्लो इसको डिफ़ाइन नहीं कर रहा। सो हम इसको अब डिफ़ाइन करेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ़्लो होता क्या है। तो इसे ज़रा इसकी डेफिनेशन में आप देखिएगा कि स्ट्रीमलाइन को मैंने डिफ़ाइन किया कि if every particle of a fluid passes through a particular point, moves along exactly the same path as followed by the particles that have passed that point earlier। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकेंगे कि जो ये फ़्लो है इसमें अगर आप देखें तो डेफिनेशन के मुताबिक मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे अगर हम कोई पार्टिकल की बात करते हैं, यहाँ पे था कोई एक पार्टिकल और एक पार्टिकल ये था यहाँ पर, इसके पीछे एक पार्टिकल ये था इसके पीछे। तो हम ये देखेंगे कि इस पार्टिकल को आप पार्टिकल 1 कह दीजिए, इसे आप पार्टिकल 2 कह दीजिए और इसे आप पार्टिकल 3 कह दीजिए। तो जो पाथ पार्टिकल 1 फॉलो करेगा वही पाथ पार्टिकल 2 फॉलो करेगा और वही पाथ पार्टिकल 3 फॉलो करेगा। अगर इस तरह से पार्टिकल्स मूव करते हैं कि पार्टिकल वही पाथ फॉलो कर रहा है जो कि उससे पहले गुजरने वाले पार्टिकल ने फॉलो किया था, तो हम ऐसे फ़्लो को क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ़्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ़्लो में हमें ये पता चला कि जो सारे के सारे पार्टिकल्स होंगे
एक लाइन में जो फ्लो कर रहे होंगे दे विल फॉलो द सेम पाथ, वो बिल्कुल सेम पाथ फॉलो करेंगे, वो पाथ फॉलो करेंगे जो कि उनसे पहले गुजरने वाले पार्टिकल्स ने फॉलो किया था। तो ये डेफिनेशन एक दफ़ा आप फिर देख लीजिए कि इफ़ एवरी पार्टिकल ऑफ अ फ्लूइड पासिस थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो करता है एज फॉलोड बाय द पार्टिकल्स, जो कि उन पार्टिकल्स ने फॉलो किया था दैट हैव पास दैट पॉइंट अर्लियर, जो कि उस पॉइंट से उससे पहले गुजरे थे। तो ये डेफिनेशन यकीनन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे मैंने इस स्ट्रीम लाइन फ्लो के दो नाम भी लिखे हैं। एक ज़रा देखिए स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो के बारे में मैंने पहले अभी आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो कि फ़्लो आप देख रहे हैं जो आपके सामने है, इस पाइप में से जो पार्टिकल्स फ़्लो कर रहे हैं, इनके लिए ये फ़्लो बड़ा एक स्टेडी फ़्लो है। स्टेडीली यहाँ से पार्टिकल्स फ़्लो कर रहे हैं, इसलिए इस फ़्लो को हम स्टेडी फ़्लो कहते हैं। दूसरा नाम इसका है लैमिनर फ़्लो। अब ये जो लैमिनर फ़्लो है, लैमिनर फ़्लो क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस टर्म लैमिनर को डिफ़ाइन करेंगे, इसे समझेंगे कि ये जो लैमिनर फ़्लो है ये क्या होता है। तो सबसे पहले लैमिनर को हम देखते हैं। लैमिनर जो है वर्ड, ये वर्ड डिराइव हुआ है लैमिना से, इसे लामिना भी पढ़ते हैं, लैमिना। लैमिना कहते हैं, जैसे आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, कार्ड्स देखे होंगे। कार्ड्स की अगर आप बात करें तो कार्ड्स इस तरह से अगर आप उन्हें अरेंज करते हैं तो एक के बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद ये, इस तरह से जो ताश के पत्ते हैं जुड़े हुए होते हैं। तो हम इनकी लेयर्स की अगर आप बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर एक जो कार्ड है इस तरह से हम मूव करवाते हैं, दूसरा उसके पीछे मूव करवाते हैं, तीसरा उसके पीछे मूव करवाते हैं, तो ये ऐसे लगेगा हमें कि जैसे लेयर्स फ्लो कर रही हैं। इन लेयर्स के फ्लो को हम लैमिना कहते हैं। लैमिना जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी थी, यानी लेयर्स को हम क्या कहते हैं, लैमिना, और इन लेयर्स के फ्लो को हम क्या कहते हैं, लैमिनर फ्लो। तो हमने इनके इस स्ट्रीम लाइन के दोनों नाम जो यहाँ पे लिखे थे उनको हमने एक्सप्लेन कर लिया। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो पार्टिकल्स, जिस इस डायग्राम के पार्ट को हमने नेग्लेक्ट किया था थोड़ी देर के लिए, उसके लिए ज़रा देखिएगा कि ये पार्टिकल यहाँ पे फ्लो कर रहा है। मैंने इसके पहले इसे कुछ पार्टिकल्स के लिए, पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था। ये देखिए कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं ये फ़्लो कर रहे हैं, ये मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, कि ये इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ये फ़्लो कर रहे हैं। अब ज़रा देखिएगा इसमें कि ये जो पार्टिकल है और इसके पीछे आने वाला पार्टिकल, ये जो पीछे आने वाला पार्टिकल है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो करेगा जो कि इससे पहले गुजरने वाले पार्टिकल ने फॉलो किया था। ये मैंने वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन लगाई, यहाँ पर भी आप सेम इसी तरह से देख सकते हैं। अब इसके बिल्कुल पैरेलल हम बात करेंगे इर्रेगुलर फ्लो की, जिसका नाम हमने यहाँ पर रखा है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो को हम डिफाइन करेंगे, ये कौन सा फ्लो है, द इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। यानी कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है बड़े इर्रेगुलर वे में या बड़ा अनस्टेडीली वो फ्लो कर रहा है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। अब ये डेफिनेशन आपको पेज नंबर 200 पे मिल जाएगी, और ये जो डायग्राम, ये जो डेफिनेशन हमने स्ट्रीम लाइन की पढ़ी थी, स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 199 पे बिल्कुल एंड पे मिल जाएगी, पेज नंबर 199 पे। इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब ये टर्बुलेंट फ्लो को एक दफ़ा फिर हम डिफाइन कर लेते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो क्या है। इट इज़ द इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो। इसके नाम, जिस तरह से हमने स्ट्रीम लाइन को दो नाम दिए थे, इस तरह से हम इसके भी देख लेते हैं। इसे अनस्टेडी फ्लो भी कहते हैं और इसे हम इर्रेगुलर फ्लो भी कहते हैं। तो जैसे हमने स्ट्रीम लाइन में एक्सप्लेन किया कि जो पार्टिकल्स हैं वो जब मूव करते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो करते हैं जो कि उनसे पहले गुजरने वाले पार्टिकल्स ने फॉलो किया था। लेकिन यहाँ पर केस जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। केस जो होगा थोड़ा डिफरेंट, वो कैसे कि ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल्स को मैंने ड्रॉ किया और इनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज़ को भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो दूसरे पार्टिकल की डायरेक्शन नहीं है।
तीसरे पार्टिकल की वो डायरेक्शन नहीं है, तो हर पार्टिकल की यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा फ्लो, ये देखने में भी बड़ा हमें इरेगुलर सा फ्लो लग रहा है, ऐसे फ्लो को हम क्या कह देंगे, टर्बुलेंट फ्लो या इरेगुलर फ्लो, या हम इसे अनस्टेडी फ्लो भी कहेंगे। अब एक एग्जांपल से हम इन दोनों फ्लोज को एक्सप्लेन कर लेंगे, वो एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ स्मोक। ये मैंने स्मोक का लिखा है कि स्मोक जो है, जब ये अगर सिगरेट की हम बात करते हैं तो सिगरेट में से जब स्मोक निकलना स्टार्ट होता है तो वो बड़े एक रेगुलर पैटर्न से निकलता है। यानी सिगरेट में से जब धुआं निकलना स्टार्ट होता है तो बड़ा एक रेगुलर सा पैटर्न हमें नज़र आ रहा होता है। इसका मतलब है कि जब सिगरेट का धुआं सिगरेट में से निकलना स्टार्ट करता है तब तो वो लैमिनर फ्लो होता है। तो मैंने इसे बिल्कुल दरमियान में लिखा ताकि इसे हम यहाँ पे स्ट्रीमलाइन में भी एक्सप्लेन कर सकें और टर्बुलेंट में भी एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब सिगरेट में से धुआं निकलना स्टार्ट हुआ तब उसका फ़्लो क्या था, स्ट्रीमलाइन था या रेगुलर फ्लो था। लेकिन जैसे जैसे धुआं ऊपर की तरफ जाता है, जैसे जैसे धुआं राइज़ करता है, उसके राइज़ होने की वजह से क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊपर डेंसिटी एयर की कम है। तो इस वजह से जो धुएं की जो स्पीड होगी वो पहले से ज़्यादा होती जाएगी। और जब धुएं की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी, इस प्रोसेस को आप नेचुरल कन्वेक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हीट का फ्लो करने का तरीका है। तो इसके मुताबिक, या आप कन्वेक्शन ऑफ फ्लूइड की भी बात कर लेना, तो उसमें भी जब एक फ्लूइड जो है वो वार्मर फ्लूइड, यानी ये जो धुआं निकल रहा है ये वार्मर है देन एयर, तो ये क्या करता है, ये ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएगा, यानी कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ होगा। जैसे हम जानते हैं कि वार्म एयर जो है वो राइज़ करती है, ऐसे ही जो स्मोक होगा ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तो वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी जो इसका फ्लो होगा वो केओटिक होता जाएगा या टर्बुलेंट होता जाएगा या अनस्टेडी होता जाएगा। तो इसके अलावा जो स्ट्रीमलाइन में हम एग्जांपल्स देखेंगे, और स्ट्रीमलाइन की एग्जांपल्स को हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एक डॉल्फिन्स की एग्जांपल है स्टूडेंट्स, या आप यूं कर लें कि अगर वाटर है, आप टैप खोलते हैं, इसकी टैप की एग्जांपल से भी हम इन दोनों को एक्सप्लेन कर लेंगे, स्ट्रीमलाइन को भी और टर्बुलेंट फ्लो को। अगर आप टैप को खोलते हैं तो टैप के खोलने से क्या होता है, इस तरह से खोलते हैं कि उसमें से जो निकलने वाला वाटर है उसकी स्पीड कम होती है, तो आप देखेंगे कि बड़े एक रेगुलर पैटर्न से वाटर जो है उसमें से फॉल करेगा। तो जब वाटर उसमें से बड़े एक रेगुलर पैटर्न में फॉल कर रहा है तो हम उस फ्लो को क्या कह देंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर आप उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देते हैं, स्पीड को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे वाटर की, तो उसकी वजह से आप पर छींटे भी पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि अब जो फ्लो है दैट इज़ नो मोर स्टेडी, अब वो स्ट्रीमलाइन नहीं रह गया, बल्कि अब उस फ्लो को हम क्या कह देंगे, टर्बुलेंट फ्लो। तो फ़िलहाल टाइप्स ऑफ फ्लो में सिर्फ इतना ही। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका पोर्शन है वो पार्ट 2 में आप मुलाहिज़ा कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।